हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर वेलकम है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसके बढ़ाते जाएं और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और अब देखो आगे हम एक्सरसाइज 6.3 के अंदर स्पर्श रेखा और अभिलंब का जो क्वेश्चन नंबर है 14 हल कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा व अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। वक्र दे रखा है और बिंदु दे रखा है, हमें स्पर्श रेखा, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों इसमें फाइंड करने हैं। तो पहले हम इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे, इसके एम का मान ज्ञात करेंगे। तो m का मान ज्ञात करने के लिए, प्रवणता ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका dy/dx करेंगे। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 4 है तो ये हो गया 4x का क्यूब, इसका अवकलन माइनस ये हो जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 26x और माइनस 10, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। अब ये डिफरेंशियल हमें इस पॉइंट पर फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx और आगे ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ, और ये पॉइंट हम इसके अंदर पुट कर देंगे इनकी वैल्यू। ये जो इस बिंदु के मान है इसके अंदर रख देंगे। 4 आ गया, x की जगह 0 रखना है, क्यूब माइनस 18 आ गया, फिर 0 रखना है 26, फिर यहाँ 0 रखना है और माइनस का 10। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 10। अब इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण तो ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx, ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह 5 यहाँ 5 आ जाएगा इक्वल टू dy/dx की वैल्यू ये है माइनस 10 और यहाँ x माइनस 0। तो y माइनस 5 इक्वल टू इनको इंटू कर देंगे तो माइनस का 10x हो गया, इसका इधर पक्षांतर कर दो तो 10x प्लस का हो गया प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब के लिए क्या करना पड़ेगा, यही सब हमको रखना है। y माइनस 5 आ जाएगा, इसको ये जो माइनस 10 आया है इसको लिख देंगे -1/-10। बस जो dy/dx की जो वैल्यू है उसको -1 के अपॉन में रखना है, तो यहाँ रख दिया -1 के अपॉन में, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये 10 इधर इंटू हो जाएगा 10y माइनस 50 और इधर आ गया x। अब इसका इधर पक्षांतर करेंगे हम तो x इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस के 10y हैं और माइनस के 50 इक्वल टू 0। ये इसके नॉर्मल का इक्वेशन हो गया और वो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। यह है टेंजेंट का इक्वेशन और ये नॉर्मल का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका ये जो पार्ट नंबर 2 है ये हम उस पहले वाले पार्ट की तरह हमें सॉल्व करना है, तो ये तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह सॉल्व करना है। अब जो पार्ट नंबर 3 है ये देखो ये हल करेंगे। पहले इसमें भी हमें वही dy/dx करना पड़ेगा, dy/dx तो x क्यूब का dy/dx हो गया 3x स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे निकालना, इसकी निकालनी है वैल्यू में 1 पर क्या हो जाएगी, यहाँ रख देंगे 3 और यहाँ रख दिया हमने 1, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। तो ये इसके dy/dx की वैल्यू आ गई 3। अब हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx, ये इस पे 1 पर है और इधर आ गया x माइनस x1।
तो यही वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे। y माइनस y1 की भी 1 ही है, और dy dx और इसकी भी 1 है, तो y माइनस 1 3x माइनस 3। अब इसका पक्षांतर कर देंगे अपन 3x, y इधर आके माइनस का हो गया, फिर माइनस के 3 हैं इधर, और ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। कुल मिला के पक्षांतर कर देना है, y को इधर ले लेंगे और -1 को भी इधर ले लेंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो अब ये हो गया 3x माइनस वाई माइनस का बच गया, यहाँ 2 बच गया है, इक्वल टू 0। ये तो इसके टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो ये लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। y माइनस y1, या यहीं से उठा लेते हैं इक्वेशन यही, y माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर dy dx की वैल्यू जो है 3, इसको -1 के अपॉन में रखना है, तो -1 अपॉन में रख दिया हमने 3, और इधर ये x माइनस 1 है। अब इसको इधर इंटू कर देंगे, तो ये हो गया 3 y माइनस 1, इधर इनको इंटू करेंगे तो माइनस का x प्लस का 1 हो गया। इसको इंटू करेंगे 3y माइनस 3 माइनस x प्लस 1। अब इनका इधर पक्षांतर कर दो, x इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 3y माइनस का 3, और 1 भी इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, x प्लस 3y, ये हो गया माइनस का 4, और इक्वल में हो गया 0। ये इसके नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, और ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब ये इसका फोर्थ वाला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और 0 0 पे हमें फाइंड करने दोनों इक्वेशन। तो पहले इसका डिवाइड x कर लो, dy dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब जब ये रखेंगे इसके अंदर दोनों dy dx 0 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, तो ये हो गया 0, मतलब इसकी प्रवणता का मान 0 आ गया। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 dy dx 0 0 पर, और इधर x माइनस x1, तो ये हो गया y माइनस, अब यहाँ पर तो 0 ही है y1 का मान, और dy dx का मान भी 0 है, और इधर x माइनस x1 का मान भी 0 है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन आ गया, इसकी स्पर्श रेखा का, टेंजेंट का। इसका मतलब है कि ये x अक्ष है, y इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x अक्ष। ये इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब इसके अभिलंब का समीकरण देखो, तो y माइनस 0 इक्वल टू, अब इसको -1/0 लिखेंगे, और यहाँ पर फिर x माइनस 0, तो क्या होगा, अब ये 0 इधर इंटू हो जाएगा, इधर हो गया -x माइनस 0, दोनों इंटू होंगे जब ये प्लस हो जाएगा माइनस वाला। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इधर आ गया 0, इधर आ गया -x, तो x को अपन इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर 0 हो गया। ये y बराबर 0 था, ये x बराबर 0 है, तो ये x अक्ष था, y बराबर 0 मतलब x अक्ष। देखो ये लिखते हैं हम, ये बनाते हैं, तो जब y का मान 0 है, y इसके ऊपर 0 मान है, तो 0 है तो वो बिंदु x अक्ष के ऊपर ही आ जाता है। और जब x का मान 0 होता है, यहाँ ये 0 यहाँ आ गया, तो वो बिंदु कहाँ आ गया, y अक्ष के ऊपर आ गया, अर्थात y अक्ष। जो y अक्ष का समीकरण है वो ये विलंब का समीकरण है, और जो x अक्ष का समीकरण है वो स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब ये x बराबर और y बराबर है, यानी x का मान दिया है, y का मान दिया, आपकी बार हमें इक्वेशन नहीं दी है, वक्र का समीकरण नहीं दिया है, बिंदु दे दिया, हमें पॉइंट दे रखा है। हमें इस पॉइंट के ऊपर ही स्पर्श रेखा का और विलंब का समीकरण लेना है।
तो पहले तो इसका अवकलन होगा, अब इनका अवकलन टी के सापेक्ष हो जाएगा। कोस टी आ रहा नहीं इधर, कोस टी साइन टी, तो टी के सापेक्ष होगा इनका अवकलन। तो ये हो गया डी एक्स डी टी, तो कोस टी का आ गया माइनस साइन टी, और इधर डी वाई डी टी, ये हो गया साइन टी का कोस टी। अब लिखेंगे अपन डी वाई डी एक्स, तो ये आ गया डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी। डी वाई डी टी की वैल्यू आ गई कोस टी, और इसके आ गई माइनस का साइन टी। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू t इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर क्या हो जाएगी, ये बन गया कोट टी माइनस का कोट टी हो गया, हम इसमें रख देंगे वैल्यू, तो माइनस कोट पाई अपॉन 2। अब कोट पाई अपॉन 2 का मान क्या होता है, यहाँ पर पाई बटे 4 है, पाई अपॉन 4 है पाई अपॉन 2 की जगह, तो ये हो गया माइनस का 1, माइनस तो है, और कोट पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो x माइनस पहले इधर आएगा y माइनस y1 और डी वाई डी एक्स टी इक्वल टू पाई अपॉन 4, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। ये तो हमें इसका समीकरण दिया है वो हमने रख दिया इसके अंदर, और अब हम ये बिंदु इसके अंदर रखेंगे y माइनस y1। अब y1 का मान है यहाँ पर साइन t है, और t का मान है पाई अपॉन 4, तो यहाँ रख देंगे अपन साइन पाई अपॉन 4। इधर ये आ ही गया इसके अंदर माइनस का 1, और इधर x माइनस x का था इसमें कोस, तो कोस पाई अपॉन 4, तो y माइनस अब साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन रूट 2, और ये माइनस 1, और इधर x और इसकी भी 1 अपॉन रूट 2 हो गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, इस 1 को इधर इंटू कर देंगे, तो माइनस का x हो गया, और प्लस का ये हो गया, x को इधर पक्षांतर करो प्लस का हो गया, x इधर आके प्लस हो गया, ये y प्लस का है इधर, और इस अंडर रूट 2 को यहाँ लिख देंगे अपन अंडर रूट 2 माइनस का है, और ये भी इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर हो गया 0। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो x प्लस वाई माइनस 2 बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये जोड़ने पर ये 0 आ गया। अब इसको अपन काट सकते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस रूट 2, ये कट जाएगा ना इससे, और इक्वल टू 0। ये इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, टेंजेंट का हो गया। अब नॉर्मल का हम यहाँ निकाल देंगे विलंब का समीकरण। अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे, ये जो हमने वैल्यू इतनी रख दी है वो हम दोबारा नहीं रखेंगे इसमें, यहीं से इसको ले लेते हैं, तो y माइनस 1 अपॉन रूट 2, और यहाँ पर इसको लिख देंगे माइनस, अब वो माइनस 1 के अपॉन में लिखना है इसको, अभिलंब का है, तो ये जो है डी वाई डी एक्स को इसको माइनस 1 के अपॉन में रखना है, तो ये भी माइनस 1 ही है, और यहाँ हो गया x माइनस, ये दोनों कट गए। अब इनको सोल्व कर दो आप, y माइनस 1 अपॉन रूट 2, और इधर x माइनस 1 अपॉन रूट 2, x को इधर ले आओ, माइनस का हो गया, प्लस का y है, और ये माइनस का 1 अपॉन रूट 2 है, इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल में 0, ये दोनों भी कट गए, तो ये क्या हो गया माइनस का x प्लस y और इक्वल में 0। ये इसके नॉर्मल का अभिलंब का इक्वेशन हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसमें भी हमें टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करने हैं, स्पर्श रेखाओं के समीकरण, कर्व हमें दे रखा है। दो कंडीशन है इनकी, एक तो है जो ये जो लाइन है इसके समांतर है,
ये जो लाइन दी गई है वो स्पर्श रेखा इस लाइन के समांतर है, एक बार दो, और दूसरी कंडीशन में इस लाइन के लंबवत है। तो हमें इसमें पहले पॉइंट भी ज्ञात करने हैं, बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा पहले, और बिंदु ज्ञात करके फिर हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। लेकिन बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें इसने कंडीशन दी है, ये रेखा, इस रेखा की सहायता हम लेंगे। तो पहले निकालेंगे वक्र का dy dx, तो इसका dy dx हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस 2x का हो गया 2। और अब दी गई रेखा की प्रवणता, दी गई रेखा की प्रवणता तो क्या हो जाएगी इसकी, इसको अपन लिखेंगे, पक्षांतर कर लो इसका, 2x + 9 y को उधर ले जाओ। तो इस प्रकार से ये समीकरण क्या बन गया, ये y बराबर mx + c की फॉर्म हो गई। तो इसमें x के पास में m होता है, तो इसमें x के पास में क्या है 2, इसको और जमा दो, एक बार ढंग से लिख दो, y बराबर 2x + 9 हो गया। तो ये हो गई m की वैल्यू 2, मतलब m की वैल्यू हो गई इसमें 2 फाइंड हो गई। हमें कुल मिलाकर के आप कैसे भी देखो हमें m की वैल्यू लेनी है। अब ये प्रवणता और ये dy dx वाली प्रवणता दोनों बराबर है, क्योंकि इसने समांतर बताया है, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों की प्रवणताएं बराबर है, अतः इधर ये 2x - 2 = 2, दोनों को इक्वल में रख देंगे। अब इसको सोल्व करना है, इधर 2x = 2 + 2 पक्षांतर कर दिया, x = हो गया 4/2, तो ये आ गया 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो ये जो x की वैल्यू है उसको इस कर्व के इक्वेशन में पुट कर देंगे। दिए गए वक्र में x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -2 × 2 हो गया और +7, तो y = ये हो गया 4 - 4 और +7, तो दोनों 4 कट जाएंगे, तो y का क्या आ गया 7। अतः वो पॉइंट क्या हो गया, वो बिंदु हो गया 2 और 7, और m हमारे पास में आ ही गया है 2। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1, यहाँ m आ जाएगा, और x - x1, m भी लिख सकते हैं, dy dx भी लिख सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो ये हो गया y - y1 का इसमें 7 है, और m की क्या है, m की तो इसमें है 2, और x - x1 की इसमें है 2, तो ये हो गया y - 7 + 2x - 4। अब ये हो गया 2x, y को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 है, 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल में 0, 2x - y, और ये बच गया, ये हो गया 3। तो ये इसमें टेंजेंट का या स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया है। अब हमें इसका सेकंड वाला पार्ट करना है, 2x - y और +3, ये हो गया है। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो आप, इसके अंदर भी हमें dy dx तो फाइंड करना है, निकालना पड़ेगा dy dx, तो dy dx तो वही है 2x - 2। अब वो जो सेकंड वाले में जो ये जो लाइन दे रखी है, रेखा दे रखी है, इसको y बराबर mx + c में जमाना है। अब दी गई रेखा 5y - 15x बराबर 13, तो इसको अपन क्या जमाएंगे, इसको y बराबर mx + c में जमाना है इसको। तो 5y हो गया, 15x इधर आके प्लस का हो गया, और
13 प्लस के हो गए, इसको अपॉन में ले जाओ, y इक्वल टू ये 5 भाग में आ जाएगा, इसके डिवाइड में हो गया, इससे कट जाएगा, 3 बार कट गया ये, 3x प्लस 13/5। अपन को और किसी से मतलब नहीं है, इसमें और किसी की आवश्यकता नहीं, केवल ये m की आवश्यकता है, m। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये तो स्पर्श रेखा के लिए हुई, समांतर के लिए हुई, तो अभिलंब के लिए क्या हो जाएगी? अतः अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी -1/m, तो माइनस के 1/3। अब अभिलंब का समीकरण, तो y माइनस y1 बराबर 1/, हमने इसका यही निकाल लिया है तो हम डायरेक्ट इसमें m ही रख देंगे, या -1/m रख दो यहाँ, x माइनस x1, अब y है माइनस y1, y1 का आया इसमें, इसके अंदर पहले हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, हमने पॉइंट नहीं निकाला इसमें से। जिस पॉइंट पे अभिलंब का समीकरण निकालना है पहले वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो ये जो ये m है, इस m को हम ये जो dy/dx इसके बराबर रखेंगे। जब ये समांतर दिया गया था तो वो m का मान आया था, वो हमने इसके बराबर रख दिया था। अब ये अभिलंब दिया है तो जो अभिलंब वाली प्रवणता है वो इस dy/dx के बराबर में रखना है। दोनों प्रवणताओं को बराबर रखने पर तो इस वक्र की तो 2x माइनस 2 है और इसके आ गई माइनस की 1/3। अब इसको इधर भेज देंगे, 2x बराबर -1/3 और +2 हो गया, लघुत्तम इसका 3 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो गया -1 + 6 हो गया। तो x इक्वल टू हो गया, यहाँ बच रहे हैं प्लस के 5 बच रहे हैं, नीचे 3 है और 2 भी आ जाएगा, तो ये हो गया 5/6। ये x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे वक्र के समीकरण में, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। x का मान वक्र में रखने पर रख दो, यहाँ y है इक्वल टू x² है, तो यहाँ 5/6 का स्क्वायर हो गया, -2 फिर 5/6 हो गया और +7, ये 2 से कट जाएगा इधर 3 बार, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, -5/3 + 7, इनका लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम इनका ये आ गया 36, तो ये हो गया 25, इसका डिवाइड इसमें 12 होगा, तो 12×5 = 60 हो गया, 12 5 जा, और इधर हो गया 252। तो इसको हल कर लो, 252 में ये जोड़ेंगे 25 अपन, 7 हो गए, 5 और 2 7, ये भी हो गए 2 -60, तो यह आ गया 7 और 7 में 6 गया 1 और यहाँ आ गया 217/36, ये इसके y का मान हो गया। अब हमें इसके ऊपर अभिलंब का समीकरण निकालना है, यहाँ निकालेंगे। अभिलंब का समीकरण, तो y माइनस y1 का मान यह आ गया 217/36 बराबर -1/m, तो -1/m का मान यह आ गया। स्पर्श रेखा में केवल m लेते हैं, इसमें -1/m लेते हैं, तो यह आ गया -1/3। x1 का मान आया इसमें 5/6। अब इनको इंटू कर देंगे, y माइनस 217/36, इधर इसको गुणा करेंगे तो माइनस का x/3 हो गया और ये प्लस का हो गया 5/6।
18। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, x/3 है प्लस y, और ये माइनस के 217/36, और इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस के 5/18 हो गया और बराबर 0। अब इसका लघुत्तम लेकर के और इसको सही रूप में कर देना है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा इसका 36, इसका लघुत्तम 36 आ गया है। और अब इससे 12 बार कट जाएगा तो 12x, 3 का भाग इसमें 12 बार जाएगा, y के नीचे 1 है तो 36y, ये पूरा कट जाएगा इसमें 217, और माइनस 18 दूनी 36 तो 5 दूना 10, तो ये हो गया 12x प्लस 36y, ये दोनों जुड़ जाएंगे इसमें, 217 और 10 227, और इस 36 को उधर 0 की तरफ गुणा में भेज देंगे, और ये इसका इक्वेशन हो गया नॉर्मल का। अभिलंब का समीकरण इसमें यही हो गया। सवाल नंबर 16 है, ये वक्र दे रखा है, वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहाँ पर x के, ये दोनों मान है x के, तो हमें इसमें यही जांच करनी है कि x बराबर 2 पर प्रवणता और x बराबर -2 पर इसकी प्रवणता बराबर आएगी तो ये समांतर हो जाएगी। तो अब हम निकालते हैं इसमें, पहले dy/dx करो, तो इसका हो गया 7 21, 21x² हो गया ये, और 11 का अवकलन हो गया 0, अचर है कांस्टेंट। अब ये रख देंगे इसमें अपन dy/dx, x बराबर 2 पर, तो यहाँ हो गया 21, 2 का स्क्वायर, 21 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया 21 84, तो ये आ गया इसमें m1 का मान। अब dy/dx निकालना है x बराबर -2 पर, -2 दे रखा है ना, तो 21 हो गया यहाँ, और ये -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये भी 84 आ गया, m2 का मान भी यही आ गया। तो m1 बराबर m2 दोनों बराबर आ गई प्रवणताएं, इसलिए इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। अतः x बराबर 2 है, x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। क्वेश्चन नंबर 17, वक्र y बराबर x³ के उन बिंदुओं को ज्ञात करना, केवल बिंदु ज्ञात करना है हमें, समीकरण वगैरह कुछ नहीं ज्ञात करने हैं, पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। बस ये जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के आधार पर हमें वो पॉइंट ज्ञात करने हैं, बिंदु ज्ञात करने हैं। तो पहले तो dy/dx करना है, तो ये हो गया 3x²। अब ये dy/dx किसके बराबर है? प्रश्नानुसार dy/dx बराबर y के निर्देशांक के बराबर है, तो y हो गया। अब dy/dx का मान तो हो गया 3x² और y का मान यहाँ पर दे रखा हमें x³, क्योंकि अगर हम यहाँ पर y रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, x रखेंगे तो दोनों तरफ x हो गया। अब इसका आराम से सॉल्यूशन हो सकता है, इनको पक्षांतर कर लो, x³ - 3x² बराबर 0, x² इसका कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया x - 3 0, तो x² बराबर 0, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो गया और ये हो गया x बराबर 0। तो एक तो 0 पर हमें y का मान निकालना है, एक 3 पर हमें 3 पर मान निकालना है। अब यहाँ रख लो
वक्र में x बराबर 0 रखने पर, वक्र y बराबर x क्यूब, तो x की जगह हमने 0 रख दिया, 0 का क्यूब, तो y बराबर 0 हो गया। फिर x बराबर 3 भी रखना है, तो y बराबर 3 का क्यूब, तो ये हो गया y का मान 27। अतः बिंदु वो x का 0 और y का भी 0, इधर x का 3 और y का हो गया 27। ये दोनों बिंदु हमें मिल गए। अब ये 17 तक के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में अगले भाग में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।